नमस्कार, आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़। मैं अनुष्का समाधिया, आपके साथ, आपके मुद्दे, आपकी आवाज़। आज बात करेंगे 7 चरणों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। शुरुआत 10 फरवरी को यूपी से झांसी में, 20 को मतदान, सभी नतीजे 10 मार्च को। चुनाव आयोग को भी अच्छा लगा। सुबह बताया, दोपहर बाद 5 राज्यों में चुनावी तारीखें बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होगी, 10 फरवरी से 7 मार्च तक। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक साथ 14 फरवरी को वोटिंग करा लेंगे। बचा मणिपुर, तो वहां 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट पड़ेंगे। सब जगह नतीजे एक ही तारीख पर बताए जाएंगे, 10 मार्च। अब जो बात सबसे अहम बोली चुनाव लड़ने वालों के लिए, पहली, 15 जनवरी तक कोई विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। वर्चुअल रैली और डोर टू डोर प्रचार करने की इजाजत। डोर टू डोर प्रचार में भी केवल 5 लोग ही जा सकेंगे। दूसरी, 15 जनवरी के बाद कोरोना के हालात का रिव्यू किया जाएगा और फिर रैलियां व जनसभाओं पर फैसला लिया जाएगा। अगर रैलियों की इजाजत दी गई तो भी इनमें कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। हर रैली से पहले चुनावी उम्मीदवार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की शपथ पत्र लिया जाएगा। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ महामारी एक्ट NDMA के धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों और प्रत्याशियों को खुद भी अपना आपराधिक रिकॉर्ड बताना होगा। सभी दलों और प्रत्याशियों को हेट स्पीच, फेक न्यूज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा और इसकी निगरानी भी करनी होगी। प्रत्याशियों को ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा दी जाएगी। सभी दलों और प्रत्याशियों को चुनावी अपराध के संबंध में एडवाइजरी जारी की जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन करना होगा। नमस्ते नमस्ते वीरू भैया। नमस्कार भैया, आज आचार संहिता लग चुकी है जी। क्या तैयारी है आप लोगों की, समाजवादी पार्टी की? नहीं, हम लोगों की तो बराबर तैयारी। हम लोग तो पहले से ही काम करते चले आ रहे, आज से थोड़ी करते चले आ रहे। मैं तो और निरंतर पिछले 5 साल से लगातार काम करते चला आ रहा हूँ। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जो योजनाएं हमारी हैं उनको लेकर जा रहे हैं, तो निश्चय ही और जनता का पूर्ण समर्थन और प्यार हम लोगों को मिल रहा है। और आने वाले समय में निश्चय ही 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 लोगों से ज्यादा जनसंपर्क नहीं कर सकते हैं। जी। एक नेता का ही स्टाफ, एक ड्राइवर हो गए, एक 2 गनर हो गए, एक PA हो गया, 5 लोग तो यही हो जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग का जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। और लेकिन मैं क्या जहां ये तक पॉसिबल है? नहीं, आप एक चीज, पहली चीज तो सबसे ज्यादा जो चुनाव आयोग के नियमों की अनदेखी करेगी वो सत्ता पक्ष करता है, और सत्ता में बीजेपी बैठी हुई है। और जहां तक उन्होंने 5 लोगों की बात कही है, तो निश्चय ही जो डोर टू डोर कैनवेनिंग में जाने के लिए 5 लोग जो उन्होंने कहा गए हैं, तो निश्चय ही ड्राइवर और PA तो हमारा नहीं, हम होगा या क्षेत्र के 1-2 लोग होगा। घर घर कन्वेंसिंग करनी है, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी लोगों की सुरक्षा को लेकर जो भी चुनाव आयोग ने निर्देशित जारी किए हैं, हम तो ये चाहेंगे कि एक कमेटी उनके साथ बना दी जाए कि हो सकता है सत्ता के पक्ष के लोग तो इसका दुरुपयोग नहीं कर रहे, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो नियम लाए हैं उसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग सत्ता पक्ष ही करता है। बाकी के चुनाव को देख लो, चाहे यहाँ के अभी भी वर्तमान में देख लो, तो निश्चय ही हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन होगी हम उसको निरंतर फॉलो करेंगे, और निश्चय ही हम चाहेंगे कि जो भी उन्होंने आदेश दिए उनका पालन किया जाए। लेकिन क्या लगता है आपको कि आज चुनाव आयोग ने कहा कि नफरती भाषण और फेक न्यूज नहीं होगी, क्या आप मानते हैं कि ये पॉसिबल हो पाएगा चुनाव में? भैया, ये तो फेक न्यूज तो बीजेपी वाले चलाते हैं। हम तो हमेशा रियलिटी पे काम करते, पार्टी ने, समाजवादी ने हमेशा रियलिटी पे काम किया। तो निश्चय ही ये तो चुनाव आयोग को देखना है कि जो फेक न्यूज चल रही है बीजेपी द्वारा, उस पर रोक लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, और लगेगी तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जो फेक न्यूज चला रहे हैं। ये तो चुनाव आयोग को लेना है। हम लोगों ने तो कभी फेक न्यूज पे विश्वास किया ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी को गांव की पार्टी कहा जाता, किसान मजदूर गांवों की जी पार्टी कहा जाता था अभी जी तक।
लेकिन अगर रैलियां नहीं होती और वर्चुअली प्रचार होता है तो उसमें इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार है क्या? भैया बिल्कुल, देखिए हम पूरे उत्तर प्रदेश का तो नहीं कह सकते, जहां से मैं आता हूं निश्चय ही हम लोग बहुत पुराने समय से काम कर रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी रथ के माध्यम से लोगों से मुलाकात की है, लोगों से मिले हैं। और निश्चय ही लोग जो पिछली बार झूठ के वादे में आ गए थे वो इस बार नहीं आएंगे। और चूंकि आपने देखा होगा निरंतर हम लोग पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और जनता में मतलब हम लोगों की आधी से ज्यादा तैयारी पहले ही चुनाव के लिए हो ही चुकी थी। हमको पता था क्योंकि कोविड के कारण कोई ना कोई नई गाइडलाइन आ रही हुई, तो निश्चय ही हम लोग बराबर संपर्क में जनता के, और जनता बराबर मन और बना यदि चुकी है। आपको टिकट नहीं मिलता है उस स्थिति में क्या करेंगे आप? पार्टी के साथ रहेंगे कि चुनाव देखिए लड़ने ही भी देखिए होगी आपको? हमारा हम देखिए हम तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। हाँ 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 हाँ, नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भैया। भैया चुनाव की डेट घोषित आज क्या कर दी है? आपकी क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेके? चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं और अभी तक मैं पिछले काफी समय से क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं और क्षेत्र में सभी लोगों का, सभी वर्ग का मुझे भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। और चूंकि आज आप, जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव आयोग ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य 4 राज्यों में जो और विधानसभा चुनाव होने हैं उनके मतदान की तिथियां घोषित कर दी हैं। तो आज से आचार संहिता लागू हो गई है पूरे प्रदेश भर में। तो अब हम जी मऊरानीपुर विधानसभा में अभी तक किसी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, सिवाय बसपा के। जी और अब चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 लोगों से ज्यादा जनसंपर्क नहीं करते। क्या जी। आप अपनी पूरी विधानसभा नाप चुके हैं अभी तक? नहीं, देखिए मैंने अभी तक अपनी विधानसभा का एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले हमारे दल ने ही मऊरानीपुर विधानसभा में मुझे प्रत्याशी घोषित करने का कार्य किया है। तो और चूंकि मेरे टिकट की घोषणा 4 दिसंबर को हो चुकी थी, मेरे प्रत्याशी घोषित होने की घोषणा 4 दिसंबर को ही थी। तो अभी तक मैं कम से कम 80% गांव अपनी विधानसभा कवर कर चुका हूं। ठीक है। और रही बात जो आपने बताया कि चुनाव आयोग का जो निर्देश है कि 5 व्यक्तियों के साथ आप डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकते हैं, तो अब देखिए हम गांव में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन चूंकि युवा वर्ग का पूरा समर्थन मुझे मिल रहा है, मैं जिस गांव में भी जाता हूं तो युवा वर्ग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, मेरे जनसंपर्क में मेरे साथ चलता है। तो देखेंगे जो भी चुनाव आयोग के जो निर्देश है उसका कड़ाई से पालन करेंगे। और कोरोना को भी देखते हुए जो कोरोना गाइडलाइन, जो शासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की है कोरोना के लिए, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरी तरीके के साथ उसके अपने चुनाव की तैयारी करेंगे और चुनाव आयोग के निर्देश को मानते हुए डोर टू डोर जनसंपर्क करने का कार्य भी करेंगे। और जो चुनाव आयोग के जो निर्देश होंगे उस हिसाब से अपना चुनाव प्रचार जारी रखेंगे। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि हेट स्पीच मतलब नफरती भाषण और फेक न्यूज सोशल मीडिया पे नहीं चलेगी। जी जी जी। क्या आप मानते हैं कि वास्तविकता में ये पॉसिबल हो पाएगा चुनाव में? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो नफरत फैलाने के जो जितनी भी जो पोस्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नफरत का काम करते हैं। ये लोगों को लड़ाकर अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। ये हिंदुत्व का नाम लेके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी, चूंकि देखिए आप जानते हैं हमारी पार्टी गरीबों, दलितों, पिछड़ों की पार्टी है और सर्वजनता सर्वजन सुखाय के आधार पर कार्य करती है। तो हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और चूंकि हमारी पार्टी का जो युवा है वो जुड़ रहा है हर वर्ग का, और वो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से वो अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार कर रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिए उन निर्देशों का पालन करते हुए और अपना जनसंपर्क चालू करेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने जनसंपर्क चालू रखेंगे। और जो कि चुनाव आयोग के जो निर्देश है, जैसा कि आपने जो बताया है कि ये हेट स्पीच टाइप की, ये सब तो बहुजन समाज पार्टी के लोग करते ही नहीं है और ना हम कभी किया है ना करेंगे इसको। कोविड के कल झांसी में 78 केस आए थे जी, लेकिन कोई नेता अभी तक मास्क नहीं लगा रहा है। जी जी। नहीं, देखिए मैं तो हमेशा अपनी गाड़ी में एक पैकेट मास्क का लेके चलता हूँ। मेरे साथ जनसंपर्क में चलते मैं सबको मास्क वितरित करता हूँ, सैनिटाइजर भी देता हूँ सबको कि आप सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथों को और मास्क लगाते रहिए, कोरोना गाइडलाइन का आप पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है देश के अंदर। और देश में आप देख रहे हैं मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कोरोना की जो भी गाइडलाइन है शासन के द्वारा, उस गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही हम प्रचार प्रसार कार्य करेंगे। इमेजिन करिए जी, अगर बीच चुनाव में लॉकडाउन की स्थिति बनती है, जी, मतलब सिर्फ वोटिंग की अनुमति रहेगी,
जी जी। तो उस स्थिति के लिए आप तैयार हैं अपनी विधानसभा में? देखिए बिल्कुल तैयार है हम। ये तो ठीक है, शासन का काम है कि कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको रोकने का काम शासन का है। शासन इस पर कड़ाई से पालन करवाए हैं और ये लोगों की नियमित जांच भी कराए। आरटीपीसीआर टेस्ट हो, वो एंटीजन किट के द्वारा, आरटीपीसीआर के द्वारा नियमित लोगों की कोरोना किट के द्वारा कोरोना जांच की जाए। तो ये तो शासन के काम है, प्रचार पर के कोरोना ना बढ़े उसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को जागरूक बनाएं। ये शासन प्रशासन का काम है। सेकंड लहर में बंगाल का चुनाव जी और उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव सेकंड लहर का एक वाहक बना था। जी। क्या इमेजिन कर सकते हैं कि तीसरी लहर का वाहक देश में 5 राज्यों के चुनाव बन सकते हैं? देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये लोग चाहते हैं, ये देख लेते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कि अब इस प्रदेश में हमारी हवा नहीं बन पा रही है, तो ये फिर ये चुनाव को टालने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र वो रचेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, देश और प्रदेश की दोनों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। आने वाले 2022 के चुनाव में आप देखेंगे जनता किस तरह इनसे अपने, जो जनता परेशान हुई तो दो लॉकडाउन कर जनता ने झेले हैं, 2 साल कंटिन्यू लॉकडाउन रहा और जनता ने झेला है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने कोई सुविधाएं नहीं दी। आप देख रहे हैं जब मोदी जी की रैलियां होती हैं तो 1,000 बसों से भीड़ को लाने का कार्य किया जाता है, और जब वही आदमी लॉकडाउन में वो गरीब मजदूर जनता 1,000 किलोमीटर पैदल चल के आती है, उनके लिए आप बसों का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में इनकी सरकार चल रही है, सारी चीजें सारी संस्थाएं इनके अंडर में है। तो ये देख लेंगे, अगर इनकी हवा नहीं होगी तो ये लॉकडाउन भी लगा सकते हैं और चुनाव को डिले भी करा सकते हैं। धन्यवाद। ठीक भैया, थैंक यू। हेलो। नमस्ते राहुल रिछाड़िया जी। नमस्कार। भाई साहब, चुनाव की डेट घोषित हो चुकी है और बिना मास्क और बड़ी रैलियों की प्रतिबंधित हो चुकी है। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल नेता के चेहरे पर मास्क, हमने अभी तक इतनी फोटो आती हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह कोई नेता मास्क नहीं लगाता। आप कैसे मास्क लगा के आप प्रचार कर पाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि हमें प्रोटोकॉल के कोविड के प्रोटोकॉल को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और ये पॉलिटिकल व्यक्ति के साथ यही विडंबना है, जैसे कि मैं राहुल रिछाड़िया, आपने देखा हो, मैं लगातार मास्क लगा के ही रह रहा हूँ। लेकिन कल जैसे सारा इंडिया का डिबेट था, उसमें मैं था, तो उसमें बाकायदा क्या कहते हैं, मास्क हटवाने के लिए मेरे पीछे पड़ गए कि आप मास्क हटाइए भाई साहब, जनता को आपका चेहरा दिखना चाहिए। तो ये तो हम लोगों के साथ एक विडंबना है। लेकिन मेरा मानना है कि प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, ये अपने लिए और दूसरे की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। नहीं, क्या आप ये प्रैक्टिकली मानते हैं जो चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 आदमी से ज्यादा जनसंपर्क नहीं करते, क्योंकि एक दो तो उनका प्रत्याशी, गन्ना ड्राइवर, 5 लोग तो उनके स्टाफ ही के हो जाते हैं? नहीं, देखिए अब आप बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी तो पहली बार ऐसी समस्या सामने आई ना। नहीं तो क्या पॉसिबल हो पाएगा ये? नहीं, करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से करना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं है लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि कभी आपने कल्पना की थी कि ऐसा कोई बीमारी आएगी हमारे आपके बीच में, ये तो करना ही पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी की कितनी तैयारी है और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है, जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ेगी। और जो जनता के मुद्दों की बात कर रहा हूँ, आज उत्तर प्रदेश में पिछले 32 वर्षों से जनता की समस्याओं के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। और जब से ये जो वर्तमान सरकार है, योगी मोदी जी की जो सरकार है, इन्होंने सिवाय जनता को झूठ, फरेब और लूट के अलावा कुछ नहीं किया। आज जनता बहुत परेशान है, हमारी मातृशक्ति महिला बहुत परेशान है। बेरोजगारी, महंगाई की तो आप खुद ही सीमा देख रहे हैं। कोविड-19 में परेशान हुए हम लोग, उभर नहीं पाए आर्थिक मंदी से। बिजली का बिल बढ़ा दिया गया, स्टूडेंट की बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज की फीस बढ़ा दी गई, टैक्सेस बढ़ा दिए गए। तो सिवाय मुद्दों के उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। तो सिर्फ जनता की आवाज बन के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच चुनाव आयोग ने कहा है हेड स्पीच और फेक स्पीच नहीं दी जाएगी। क्या आप मानते हैं ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या एक बार रिपीट करेंगे, क्या नहीं दिया जाएगा? हेट स्पीच और फेक सोशल मीडिया का उपयोग नहीं किया जाएगा और भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाएंगे। क्या आप मानते हैं ये इसे पॉसिबल हो पाएगा पूरे चुनाव में? नहीं, सोशल मीडिया का तो उपयोग करना ही चाहिए। नहीं, दुरुपयोग। हाँ, नहीं, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना
हमारा देश अब बहुत तरक्की की तरफ हम लोग अग्रसर होना चाहिए हम लोगों को। और जब आप सब हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हमारी पूरी अवाम, तो भड़काऊ भाषण की जरूरत नहीं है। ये जो इनका चरित्र है जाति में बांटकर, हिंदू मुस्लिम में कर इस तरह की चीजें, और चुनाव आयोग को अगर ध्यान देना है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के भाषणों पे और सरकार के जो कार्यकर्ता मंत्रीगण नेतागण है उन पर ध्यान दें, क्योंकि हम कांग्रेसियों की शैली नहीं है। हम लोग बिल्कुल शालीनता से चुनाव लड़ेंगे और जनता के पक्ष को रख के, जनता के हित को रख के बात करेंगे। धन्यवाद जी। हेलो विवेक जी। हाँ नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भैया। भैया चुनाव आयोग ने डेट घोषित कर दी है, आज आचार संहिता लग चुकी है जी। 5 लोग कैसे प्रचार करेंगे? 5 लोग एक नेता का स्टाफ ही होता है, क्या ये वास्तविकता में हो पाएगा पॉसिबल? जी बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि कोविड इतना घातक है कि आप देख रहे हैं कि स्प्लिट हो रहा है। थर्ड वेव का आप देख ही रहे कि थर्ड वेव आ रही है और जान पहले है, चुनाव भी अपना है ना। जी। और क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हैं, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। और चुनाव आयोग ने एक घोषणा की है कि कोई नफरती भाषण और फेक न्यूज वायरल नहीं करेंगे, इसको आप किस नजर से देखते हैं? मैं थोड़ा सुन नहीं पाया। नफरती भाषण जी और फेक न्यूज जी सोशल मीडिया पे वायरल नहीं की जाएगी। जी, इसका बिल्कुल हम स्वागत करते हैं, ये होना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद जी भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज। मैं अनुष्का समाधिया, आपके साथ आपके मुद्दे आपकी आवाज। आज बात करेंगे 7 चरणों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। शुरुआत 10 फरवरी को यूपी से झांसी में, 20 को मतदान, सभी नतीजे 10 मार्च को। चुनाव आयोग को भी अच्छा लगा, सुबह बताया, दोपहर बाद 5 राज्यों में चुनावी तारीखें बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होगी, 10 फरवरी से 7 मार्च तक। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक साथ 14 फरवरी को वोटिंग करा लेंगे। बचा मणिपुर,